हरी राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, हरी राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, आज भगवान भक्त का दर्शन करने के लिए आए हैं। अब भगवान तो बगल में खड़े हैं, लेकिन भक्त को ध्यान नहीं, क्योंकि भक्त को दर्शन मन में हो रहा है। अब भगवान ने विचार किया, ये तो हमारी ओर देख भी नहीं रहा और ऐसे में कब तक यहाँ खड़े रहेंगे। तो भगवान ने भक्त के मन में से अपना स्वरूप अपने स्वरूप में खींच लिया। जो ध्रुव जी को झांकी दिखाई दे रही थी सुंदर भगवान के स्वरूप की, वो झांकी एकदम गायब हो गई सामने से। जब झांकी गायब हुई, अब भक्त को बेचैनी हुई, इतना सुंदर स्वरूप दिखाई दे रहा हो और वो एकदम विलीन हो जाए। बेचैनी होते ही भक्त के नेत्र खुल गए। सामने देखा तो वही झांकी साक्षात खड़ी थी। अभी तक तो नेत्र बंद करके दर्शन हो रहा था। अब भक्त भगवान को देख रहा है और भगवान भक्त को देख रहे हैं, लेकिन बोल कोई नहीं रहा। आकाश मंडल से देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब ध्रुव जी कहें क्या, इसलिए चुपचाप खड़े हैं। विचार करते हैं कि मैंने गुरुजी से सब बातें पूछी, लेकिन ये नहीं पूछ पाया कि जब भगवान मेरे सामने आए तो मैं उनकी पूजा कैसे करूं, उनका वंदन कैसे करूं, अभिनंदन कैसे करूं। एकदम भगवान ने ही अपनी दोनों भुजाओं को फैला दिया। कहा, बेटा क्या तुमने मुझे पहचान नहीं पाया? अरे मैं ही तो तुम्हारा पिता हूँ, जिसकी गोद में तुम बैठने आए थे। आओ मेरी गोद में बैठ जाओ। एकदम भगवान ने दोनों भुजाओं को फैला दिया है। और अपना शंख भगवान के कपोल से स्पर्श किया है भगवान ने। मानो भक्त को भगवान ने सभी वेद वेदांत का ज्ञान करा दिया। उसके बाद भक्त ने 12 श्लोकों से भगवान की क्या स्तुति की है बंधुओं। हृदय से लगा लिया भगवान ने भक्त को। बेटा कुछ मान भक्त ने कहा, प्रभु अब कुछ नहीं। भगवान बोले, हमारे देने की इच्छा है। भाई तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हम तो बिना दिए जाएंगे नहीं। और भगवान हमारे हृदय की बात को जानते हैं।
ध्रुव जी मन में उस सिंहासन की कामना लेके गए थे। अब भगवान को तो देना है। बोले भगवान, कहा भक्त जी बेटा हमारी इच्छा है कि प्रस्थिते तो वनम दत्वा पिता धर्म संशयः षट्त्रिंश वर्ष सहस्रम रक्षिता व्याहतेन्द्रितः। अभी तुम अपने पिता के नगर को जाओ और 36,000 साल तक अपने पिता का राज्य भोगो। उसके बाद हम तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे जो तुम चाहते हो। हमें पता है तुम क्या चाहते हो। इतना कहकर भगवान अंतर्धान। देखिए भगवान 5 साल की सरकार नहीं बनाते, 36,000 साल। कितना बड़ा हृदय है भगवान का। अब ध्रुव जी को कितनी गिरानी हुई, क्या कामना लेके आया था, तो भगवान मुझे देके चले गए। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, भगवान का तो नियम है, भक्त जिस कामना से भगवान से मिलना चाहता है, भगवान उसी कामना को पूरा करते हैं। और भगवान से जो रिश्ता बनाओ उसी रिश्ते को बनाने के लिए तैयार है। एक सत्य घटना मैं आपको सुना रहा हूं। आज से लगभग 50 साल पहले की बात है, बिल्कुल सत्य घटना, इस कलयुग की। श्रीधाम वृंदावन में एक संत घूमते रहते थे गलियों में। उनको देखकर कोई ये नहीं कहता था कि बाबा जी आ रहे हैं, स्वामी जी आ रहे हैं, महात्मा जी आ रहे हैं या संत जी आ रहे हैं। जो देखता था बोले जज साहब आ रहे हैं, जज साहब। एक संत ने एक दिन सुना तो जज साहब क्यों कहते हैं, तो महात्मा। संत जी से पूछा महाराज इनसे जज साहब क्यों कहते हैं। एक संत ने बड़ी विचित्र बात बताई इसके बारे में। कहा ये पहले जज ही थे। अच्छा, दक्षिण भारत में एक कस्बा नुमा कोई शहर था, वहां के जज थे। उस शहर के पास में छोटा सा गांव था। उस गांव में एक सरल स्वभाव का कीवर्ड रहता था। इतना सरल था, इतना सरल है, उससे किसी से कोई मतलब नहीं, इसलिए गांव वालों ने उसका नाम ही रख दिया भोला। इतना सरल। कोई कहे भैया ये काम कैसे होगा, मैं कुछ नहीं जानता, श्री रघुनाथ जी जाने, भगवान का पक्का वक्त था। इतना सरल। उसके 2 बेटे थे, एक बेटी थी। तो बेटी विवाह की योग्य हुई। पुत्रों ने कहा पिताजी काम करो, गांव में जो सेठ जी है ना उनसे पैसा उधार ले लो, बहन का विवाह कर देते हैं, उसके बाद हम कमाई करेंगे, आप पैसा उनका दे दो। ठीक। केवट गया और सेठ जी तो जमाने में 200 रुपए उधार लेके आया, क्योंकि तब 200 रुपए बहुत थे, काम चल जाता था, गरीब आदमी।
अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसने बेटी का विवाह किया। बेटी विदा की ससुराल के लिए और उसी दिन से उसने घर छोड़ दिया। गांव में मंदिर था एक बाहर, रघुनाथ जी का उसमें ही रहने लगा, मस्त रहता है। अब तो बड़ा प्रसन्न है, बेटे कमाई करने लगे क्योंकि बेटे भी बड़े हो गए तब। बड़ा प्रसन्न है, अब मुझे कोई चिंता नहीं। एक कीर्तन करता रहता है मंदिर में बैठा बैठा, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, मेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, क्या करना क्या करना, फिकर फिर क्या करना, क्या करना क्या करना, फिकर फिर क्या करना, मेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, मेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, तेरे बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना, तेरे बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना, पितु रघुवर श्री जानकी मैया, 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 फिर क्यों परेशान हो भैया, 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 कटेगी कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना, कटेगी कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना, मेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, मेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, हरि योजन राम कथा सत्संगे, योजन राम कथा सत्संगे, योजन राम कथा सत्संगे, योजन राम कथा सत्संगे, उनके सहायक श्री बजरंगे, उनके सहायक श्री बजरंगे, उनके सहायक श्री बजरंगे, उनके सहायक श्री बजरंगे, तुलित बल के धाम फिकर फिर क्या करना, तुलित बल के धाम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, तेरे बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना, तेरे बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना। बड़ा मस्त रहता है, मंदिर में ही रहता है, दिन रात मंदिर में सेवा करता है भगवान। बेटों ने पैसे ला करके दिया, कहा पिताजी जिनसे आपने ये पैसा उधार लिया है उनका पैसा दे करके आइए। कीवट गया सेठ जी के पास, हिसाब निकलवाया अपना, और जो भी उनका पैसा बना ईमानदार जो तुम्हें दिया। सेठ जी ने रसीद बनाई, पाई पाई से पैसा प्राप्त और कीवट को दे दी। कहा पड़ोस पर क्या लिखा हुआ है? सेठ जी ने कहा पड़ोस पर क्या लिखा है? उसने कहा मैं कुछ नहीं जानता, श्री रघुनाथ ही जाने। सेठ के मन में पाप आ गया, ये तो पागल है, और ऐसे व्यक्ति से द्वारा पैसा वसूल किया जा सकता है। ये कागज धर लाओ, तो कागज उसने ले लिया और केवट से कहा कि थोड़ा जल लिया वहां से सामने से, और जब तक वो केवट बेचारा जल लेने गया तब तक वो रसीद तो अंदर, और वैसे ही सादा कागज पे कुछ उल्टा सीधा लिख के बोले ये लो ले जाओ।
केवट बड़ा प्रसन्न है, आकर के उस कागज को रसीद समझ करके भगवान के चरणों में रखा और उसके बाद में अलमारी में रख दिया। कुछ ही दिनों के बाद उस शेर जी ने केवट पे केस कर दिया बेईमानी का, इसने हमारा पैसा नहीं दिया। कोर्ट से इनके नाम के सम्मन आए। अब देखिए मजे की बात, चपरासी पूरे गांव में घूमा, उस गांव में रघुनाथ जी नाम का कोई व्यक्ति ही नहीं था, कोई व्यक्ति। किसी ने कहा वो मंदिर जरूर है, रघुनाथ जी हमारे गांव की है नहीं। बोलो तो वही बताओ। पुजारी जी बैठे बैठे भजन कर रहे थे, राम राम सीताराम, राम राम सीताराम। अब वहां तो कोई ही नहीं रघुनाथ। ये मंदिर किसका है? बोले रघुनाथ जी का है। ले ये सम्मान, चपरासी सम्मान दे के चला गया। ये भैया नरेंद्र कुमार जी जो हमारे बिट्टू भैया के साले साहब हैं, रमा के रहने वाले हैं, सब प्रेम माल्यार्पण करते हैं। बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत साधुवाद। बोलिए भगवत्सल भगवान की हो, जय जय श्री राधे। जब केवट का केस कर दिया शेठ जी ने, तो केवट कोर्ट में बुलाए गए। जज साहब ने पूछा, हाँ भाई तुमने उनसे पैसा लिया? शेठ जी से बोले हाँ। दिया? बोले हाँ दे दिया। प्रमाण? वही कागज लेकर के गया केवट हो जो शेठ जी ने दिया था, उस पर कुछ लिखा तो है नहीं। जज साहब ने कहा कि सिद्ध तो नहीं होता कि तुमने पैसा दे दिया भाई। अब तो केवट रोने लगा। उसने कहा महाराज मैं तो सब कुछ इसको ही समझ रहा था। जज साहब को दया आ गई, बोले रो मत, एक बात बताओ, जब तुमने सेठ जी को पैसा दिया था उस समय तुम्हारे और सेठ जी के बीच में कोई और था तीसरा? तो जज साहब का पूछने का मतलब ये था कोई इंसान वहां था तीसरा, इसने देखा हो कि तुमने पैसा दिया, इन्होंने लिया। वो इतना सरल है। बोला जज साहब मैं सत्य बता रहा हूँ, शेठ जी के और मेरे बीच में वहां श्री रघुनाथ जी के अलावा कोई नहीं था। उसने तो लिया रघुनाथ जी का नाम। और जज साहब ने समझा कि हो सकता है कि रघुनाथ जी नाम का कोई व्यक्ति होगा इनके गाँव में। बोलो तुम जाओ, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तो आगे जज साहब ने अपने खर्चे से और श्री रघुनाथ जी के नाम का सम्मान जारी किया। अब गांव में कोई रघुनाथ था ही नहीं। मंदिर पर जब चपरासी पहुंचा तो पुजारी जी भजन कर रहे थे। उसने कहा लो। पुजारी ने देखा सम्मान, हस्ताक्षर पुजारी जी ने कर दिए। चपरासी समझ गया कि यही रघुनाथ जी है। भैया हस्ताक्षर हो गए तो यही रघुनाथ जी है। ये भैया रवि यादव जी, इनके द्वारा ये माल्यार्पण हुआ है। बहुत बहुत और ये श्रीमान शंभू दयाल जी जो हिम्मतपुरा के रहने वाले हमारे परम स्नेही, उनके पौत्र हैं यानी नाती है।
उनके द्वारा ये माल्यार्पण हुआ है। बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत साधुवाद। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जब पुजारी ने संबंध देखा, बोले वाह प्रभु धन्य आप, भक्त आपके लिए मुकुट लाए होंगे, बढ़िया कपड़े लेके आए होंगे, बढ़िया भोग सामग्री लेके आए होंगे आपके लिए, लेकिन सम्मान आज पहली बार ही आया होगा। अब मंगा ही लिया तो हम काहे के लिए मना करें। केवट को जब पता लगा तो पुजारी जी ने कहा भैया केवट हो, तुम समय से पहुंच जाना। केवट को समय से पहले ही भेज दिया है पुजारी जी। प्रातः काल, आज तारीख थी ना कोर्ट की, तो पुजारी जी जल्दी जगे, भगवान को स्नान कराया, नवीन वस्त्र पहनाए, भगवान को भोग बनाया। आज हमारे प्रभु बाहर जाएंगे, कपड़े अच्छे होना चाहिए और कुछ खा पी के जाएंगे तो अच्छा रहेगा, पता नहीं कितनी देर में लौटेंगे। और भोग लगाया, कहा भगवान आप जाइएगा जरूर, क्योंकि आपके अलावा उसका कोई नहीं है संसार। पुजारी ने कहा भगवान को साहब। इधर जब केवट अदालत में पहुंचे, जज साहब ने कहा केवट तुम्हारे गवाह कहाँ है? केवट बोला हमारे यही कहीं होंगे, वो तो हर जगह यही क्यों होंगे, बोलो आओ। केवट ने कहा आवाज लगाओ, वो तुरंत आएंगे। चपरासी को आदेश हुआ, चपरासी ने आवाज लगाई रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो, हाजिर हो। ऐसे 3 नारे जो लगाए हैं, 3 बार आवाज लगाई चपरासी ने, रघुनाथ जी हाजिर हो। क्या देखता है चपरासी? चाल लटपटी सी एक वृद्ध की झुकी सी देह, एक बूढ़ा व्यक्ति जो बिल्कुल दुबला पतला है, कमर झुकी हुई है, हाथ में लाठी का सहारा है, कोई से इशारा कर रहा आ रहा आ रहा। चाल लटपटी सी एक वृद्ध की झुकी सी देह, दुपटी फटी सी शीश कांधे धर धाये है, हाथ माहे छड़ी पड़ी तुलसी की ही ये माल, माथे पे रोरी 4 चंदन चढ़ाए हैं। साहब के सामने विनीत चपरासी साधु आज रघुनाथ जी गवाह बने आए हैं, गवाह बन के खड़े हुए। अब केवट ने देखा, प्रणाम कर लिया भगवान। अब शेठ जी चौके ये व्यक्ति कौन है? पहली बार देखा। जज साहब ने कहा रघुनाथ जी आपका ही नाम? बोले जी हाँ। तो केवट ने शेठ जी का पैसा दे दिया? बोले हाँ। कोई प्रमाण? भगवान बोले साहब शेठ जी के मन में पाप आ गया, इन्होंने रसीद बनाई थी। अगर आपको विश्वास न हो तो सेठ जी को ही रखा जाए, आप चपरासी को भेजिए, इनकी अलमारी में जो रजिस्टर रखा हुआ है उस रजिस्टर में अमुक पृष्ठ पर वो रसीद आज भी सुरक्षित रखी हुई है। ऐसी गवाह कोई दे सकता है भगवान के बराबर? बिल्कुल एक बात बताई साहब। अब जस्सा भी तो होके बोले बात तो वजनदार है। शेर जी को वहीं रखा गया, चपरासी को भेजा गया। जिस अलमारी में बताया था भगवान ने वहीं पर रजिस्टर मिला, और जिस पृष्ठ के अंदर बताई थी वो रसीद वहीं रखी हुई मिली, जिसमें साफ लिखा हुआ था कि पाई पाई से पैसा प्राप्त किया गया। जब चपरासी रसीद लेकर के पहुंचा, जस्सा बड़े प्रसन्न हुए। शेर जी को दंडित किया गया और केवट को बाइज्जत रिहा किया गया, और रघुनाथ जी तो गायब हो गए अपना गवाह दे के अपना काम कर। गवाह तो चले ही गए।
अब चपरासी अंदर चेंबर में खड़ा हुआ है जज साहब के सामने। जज साहब ने कहा कि उस केवट को बुलाइए। केवट को बुलाया, साहब बुला रहे हैं। जज साहब ने कहा केवट, कोई ऐसा गवाह हमने आज तक नहीं देखा। उसने पटरी बता दिया कि वो रसीद वहां रखी है, उस रजिस्टर में रखी है, उस कमरे में रखी है, अलमारी में रखी है। ये कहाँ रहते हैं रघुनाथ जी? बोले जहाँ हम रहते वही ये रहते हैं। अच्छा, तुम्हारे गांव के ही है? नहीं नहीं, गांव के नहीं है, जहाँ हम रहते वहीं रहते हैं। तो ये कौन है तुम्हारे? ये भटने का महाराज वही है जिनका मंदिर है। जो सामने का मंदिर है, इनकी हालत देखी ऐसा तो नहीं लग रहा था कि इन्होंने मंदिर बनवाया हो। ऐसा तो नहीं लग रहा था, गरीब हालत थी। अरे महाराज, बड़े व्यक्तियों को, पढ़े लिखों को समझाना बड़ा कठिन होता है। ये वही है जो मंदिर में विराजमान है, जैसी कहा कि विराजमान है। अब जज साहब तो चपरासी तो पहले से ही काम रहा था। बोला महाराज, ये व्यक्ति वो नहीं है जिसने हस्ताक्षर किए थे, ये कोई और था। जब सारा भेद खुला हो, अब तो जज साहब रोने लगे। ये क्या हो गया? रोते हुए बंगले पर आए। सबने कहा जज साहब, आपकी आंखों में आंसू, क्या कोई केस गलत हो गया है? अरे बोले आज तो पूरे जीवन का केस ही गलत हो गया। आखिर बात क्या है? रोते रोते बताने लगे। मैं क्या बताऊं? कि सुख सारद नारद शेष बने सहो, के नहीं ध्यान में आते रहे। सोई आज विनीत अदालत में केवटा के गवाह कहाते रहे। जो भगवान बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि देव जी नारद के ध्यान में नहीं आते, आज वही केवट के गवाह बन के खड़े रहे मेरे साथ। सबने कहा तो आपको तो खुश होना चाहिए। अरे आपको दर्शन हो गया, ये आपका सौभाग्य है, आप रोते क्यों हो? आपको तो खुश होना चाहिए। ये तो केवट की भक्ति थी कि भगवान गवाह बन के आए और आपको दर्शन मिला मुफ्त में, आप क्यों रो रहे हो? जज साहब ने कहा मुझे खुशी तो बहुत है, लेकिन दुख ज्यादा है खुशी से ज्यादा। कि सुख धोखे दर्शो दिए को भयो, दुख नाहिन जो दज जाते रहे। इस बात का मुझे दुख नहीं है कि भगवान चले गए। दुख केवल एक बात का है कि कुर्सी पे बना जज बैठा रहा और जगदीश खड़े समझाते रहे। कुर्सी पे बना एक दिन जिनकी अदालत में सबको जाना है, आज वही भगवान मेरे सामने खड़े खड़े गवाही देते रहे और मैं कुर्सी पर बैठा। बहुत बड़ी भूल हो गई। ऐसा भाव बड़ा बंधु हो। ऐसा भाव बड़ा कि इस्तीफा दे दिया पद से। महात्मा हो गए, उसी दिन से पद से इस्तीफा दे दिया जज से, और महात्मा बनकर के वृंदावन में आ गए। और देखिए तारीफ की बात,
मंदिर के अंदर नहीं जाते हैं, मंदिर के सामने जाते हैं। मंदिर के दरवाजे के सामने से धूल उठाई जमीन से और माथे पर लगा देते हैं। कहते हैं प्रभु मैं आपके पास आने के योग्य नहीं हूं, कि आ तो गया हूं मगर जानता तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं। आ तो गया हूं मगर जानता हूं, आ तो गया हूं मगर जानता हूं, आ तो गया हूं मगर जानता हूं तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं। आ तो गया हूं मगर जानता